दोस्तों आज हमें साथ है फ्रेम में 250cc सेगमेंट के अंदर सबसे फास्टेस्ट बाइक हीरो एक्सट्रीम 250R। अगर आप इस बाइक को लेने की सोच रहे हैं तो आपके मन में जो भी डाउट है आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम इस बाइक का एक ओनरशिप रिव्यू जो है वो करने वाले हैं। और ओनरशिप रिव्यू जो होगा वो लॉन्ग टर्म में होगा, क्योंकि इस बाइक के जो ओनर है उन्होंने बाइक को काफी अच्छे से यूज कर लिया है। प्रोज एंड कॉन्स की जो है वो बात करने वाले हैं और अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है सब चीजों की बात डिटेल में करेंगे। तो मिलवाते हैं सबसे पहले इस बाइक के ओनर को। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सैम है भाई। तो सैम भाई आपने एक्सट्रीम 250R परचेज करी है। जी भाई। कितना टाइम हो गया होगा इस बाइक को परचेज? मेरे को इस बाइक को लिए हो गया अराउंड 8 महीने। 8 मंथ्स। स्टार्टिंग की बाइक है मेरी और शायद से 8 महीने पहले ही बाइक लॉन्च हुई है। हाँ, तो मतलब ये सेकंड बाइक है। सेकंड बाइक। चेसिस। तो कैसे पता चला सेकंड बाइक है? चेसिस में देख सकते हैं। मतलब दूसरे नंबर की ये रहने वाली ये बाइक है दूसरे। ठीक है। मतलब तो भाई इनिशियल में ही बाइक को आपने हाँ। परचेज कर लिया, फर्स्ट लॉट की बाइक रहने वाली है। जी। तो अभी तक बाइक को आपने कितना चला दिया होगा? भाई मैंने इस बाइक को अराउंड 13,000 किलोमीटर चला दिया। 13,000। तो मतलब सर्विस वगैरह सब कुछ एक्सपीरियंस है बाइक का आप कर चुके हैं? हाँ, सारा कर चुका हूँ मैं। उस टाइम मेरे हिसाब से जीएसटी का पहला वाला प्राइस था, कितने की ओनर कॉस्ट करी थी ये? भाई मैंने जब GST से पहले ली थी तब इसका कॉस्ट था 2,10,000 रुपये। और अभी के क्या चल रहा होगा? अब तो बहुत सस्ते हो चुके हैं, 1,85,000 रुपये। हाँ, काफ़ी फर्क आ गया है। पूरा तो 25,000 का डिफरेंस गया है। तो अब ये बताइए कि 250 के अंदर आपने इसी बाइक को क्यों चूज़ किया? और भी बाइक कोई सी आप देख रहे थे? भाई 250cc सेगमेंट मेरे लेने का मन नहीं था। बेसिकली क्या था कि मैं जो R15M लेने जा रहा था, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास 200cc सेगमेंट की एक बाइक है, 310 सेगमेंट की भी एक बाइक है। तो उन दोनों बाइक मेरे पास ऑलरेडी थी, बट मैं सोच रहा था कि एक R15M ले लेता हूँ, कि मेरे को लुक्स चाहिए था, थोड़ा फेयरिंग लुक्स चाहिए था बाइक का। तो फेयरिंग लुक्स की वजह से क्या हुआ, घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं फेयरिंग बाइक नहीं लेनी है। नेकेड ऑलरेडी मेरे पे 2 पड़ी हुई थी। एक मेरे पास अपाचे RTR 310 भी है, अपाचे की 200 भी है। ठीक है। दोनों मेरे पास अपाचे ही हैं। ये थी। फिर मैं R15M लेने गया तो घर वालों ने मना किया कि भाई नहीं R15M नहीं लेनी, फेयरिंग बाइक है, टूट जाएगी, जल्दी होगा, खर्चा ज़्यादा आएगा। तो मना कर दिया। घर वालों ने बोला अगर लेनी है तो कोई ये एक्सट्रीम की 160 ले ले। ठीक है। 160 की बजाय मैं गया शोरूम पे, पसंद आ गई। मैंने कहा भाई अब इसे दे दो, बस बात ही खत्म करो। तो मतलब जनरली घर वालों को इतनी नॉलेज नहीं होती है। हाँ। लेकिन आपके घर वालों को नॉलेज है बाइक के बारे में। तो ये बताइए कि ड्यूक वगैरह, क्योंकि 250 के अंदर वो भी आती है। भाई ड्यूक का पता क्या है, ड्यूक को ऑलरेडी मेरे पास मेरे दोस्तों पे 4-5 लोगों के दोस्तों पे ड्यूक है हाँ। ऑलमोस्ट। ठीक है, जब मर्जी चलानी तो मैं उनसे ले लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ मेरे एक ये हो गया था। दूसरी चीज़ क्या थी कि ड्यूक को ना मेरे को ऑलमोस्ट क्या था कि कोई भी बाइक हो, ड्यूक 390 हो या 250 हो, ऑलमोस्ट सेम लुक्स लेके चलती है। यहाँ तक कि 160 भी है वो सेम लुक्स पे ही आई हुई है, बट वो ये थोड़ा टैंक थोड़ा कम है, ऑलमोस्ट सारा सेम ही है। मतलब दिखने में आपको मालूम नहीं पड़ेगा वही कि है ना, 60 चला रहे हो कि आप। वही चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कि बजाज है ना, जो कि NS 200 NS 250 सब बराबर ही कर रखा है। हाँ। 400 तक बराबर ही कर रखा वो है। कहते हैं कि आप बॉडी हाँ। देख लो, इंजन देख लो, सब मिल जाएगा आपके बस पास। सेम सब चीज़ मिलने वाली है। एक्सट्रीम में थोड़ा ये अलग करा है, हालांकि डायनो वाला लुक दिया है अलग से, और टैंक भी बिल्कुल G1000 अपनी जगह देखी G1000 वाला लुक दिया है पूरा। अच्छा, एक चीज़ है जैसे कि बजाज की आपने बात करी, हाँ। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस में आपको जो है वो 400 जो आती है NS 400 वो भी मिल जाती है। हाँ, NS 400। तो उसका नहीं सोचा आपने? भाई NS 400 में एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे ना मेरे को किसी ने सजेस्ट नहीं करी, सच बताऊं तो। ठीक है। तो आज की डेट में क्या ओपिनियन है आपका? NS 400 में चला लिया है, चलाने में नो डाउट अच्छी है, बट वो ये है कि मेरे को मज़ा नहीं आया। बजाज से थोड़ा सा ना अलग ही रिश्ता है। पहले एक बाइक चलाई थी बहुत साल पहले, पापा यूज़ करते थे, तो वो ये ना बजाज की बाइक की पसंद नहीं आती। ठीक है। तो खैर अब आपने इसको परचेज़ किया है और 13,000 किलोमीटर चला चुके हैं। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि इन्होंने ऐड किया था अपना जो इनिशियल में कि फास्टेस्ट इन सेगमेंट है। हाँ। 250 के अंदर हाँ। चलाने में फील होता है? भाई हाँ, 100% ये 250cc सेगमेंट में सबसे फास्टेस्ट बाइक है। सबसे यहाँ फास्ट। तक कि ड्यूक जो किलर सेगमेंट बाइक है आज तक की, उसको ही बीट कर रखा है इसने। अच्छा, आपकी बात करूँ मैं, आप इसको टॉप स्पीड आज तक क्या लेके गए होंगे? 164। 164। जी। कैसा रहा स्टेबिलिटी वगैरह? भाई स्टेबिलिटी पे परफेक्ट, मतलब पूरा कंट्रोल था बाइक के ऊपर? पूरा कंट्रोल है। यहाँ तक कि ब्रेकिंग बेस्ट है। तो ओवरऑल बाइक जो है परफॉर्मेंस वाइज पसंद आई आपको? हाँ। इंजन की बात करें तो इंजन कैसा है? हीरो का इंजन कहा जाता है कि उस तरीके का नहीं होता है, आपको कैसा लगा? भाई हीरो के इंजन की बात करूँ, देखो मेरे ऑलमोस्ट ये बाइक की अगर बात की जाए, देखो बहुत लोगों ने बाइक ली है, कुछ को इशू भी आया, कुछ को नहीं आया। मेरे को आज तक कोई इशू नहीं आया, चलाने में परफेक्ट है, परफॉर्मेंस लो, पावर लो, ठीक है। यहाँ तक कि इंजन की नॉइस में मेरे को नॉइस भी इतनी नहीं मिली है। इतने लोग बोल रहे हैं कि टैप का साउंड है वगैरह वगैरह, तो मेरे को आज तक कोई इशू नहीं आया इसके साथ। ठीक है। तो इंजन जो है वो आपको पसंद आया? बिल्कुल पसंद, जो कहते हैं ना। और एक इसका ना, देखो अगर आप देखोगे इंजन का लुक्स भी है, क्योंकि सामने गोल्डन इन्होंने यूजी फॉक्स दी है, नीचे देखोगे ना ब्रास फिनिश दी है,
और बीच में ब्लैक फिनिश दिया हुआ, बिल्कुल जो कॉन्ट्रास्ट बन रहा है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसको देख के। लुक वाइज कॉम्बिनेशन बढ़िया है। तो ये बताइए कि इसको अगर लेने की हम बात करें, कुछ पॉइंट्स ऐसे हों हाईलाइटेड जो आपको पसंद आया हो, उसकी अगर हम बात करें तो क्या रहने वाले हैं? भाई देखो, मैं अगर अभी की बात करूँ तो अभी कुछ चीज़ों की थोड़ी सी इसमें कमी है, जो कि आने वाले जो अपग्रेड में आने वाली है वो आ रही है, ठीक है। तो अगर फीचर्स की बात करूँ, फीचर्स में भरपूर है। बात की जाए ऑटो हेडलैम्प मिल जाता है, सेकंड बात करूँ जियो फेंसिंग मिल जाती है, थर्ड बात करूँ आई मोबिलाइजर मिल जाता है, फोर्थ बात करूँ मैं अगर तो आप अपने किसी दोस्त वगैरह है जो ज़्यादा बाइक तक चलाता है तो उसको आप स्पीड सेट भी करके दे सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपको कोई बाइक, सपोज क्या है कि आपने बाइक कहीं खड़ी करके छोड़ दी है, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि बाइक कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं खड़ी, तो आप खुद उस बाइक को ट्रैक भी कर सकते हो। और यहाँ तक कि जब भी बाइक ऑन या ऑफ होगी, हर बार आपको नोटिफिकेशन जाएगा बाकायदा, अगर ये बाइक स्टार्ट कहीं चल के गई है और जहाँ पे खड़ी हुई है पूरा उसका रूट का एक मैप आपको मिल रहा है। तो मतलब कि आप इसको ट्रैक जो है एक तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते जीपीएस वाला जो है वो आपको फीचर यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपका eSIM एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बेहतरीन फीचर रहने वाला है मेरे हिसाब से। तो 250 सेगमेंट में किसी बाइक ने अभी तक दिया नहीं है ये फर्स्ट रहने वाला है। हाँ, और एक सबसे मेन फीचर जो इसका SOS फीचर है, अगर आपकी बाइक हल्की सी स्केट हो रही है ना, अगर सपोज मैं मान चलो यहाँ पे थोड़ा स्लिपरी है, अगर स्केट भी जाएगी, अगर गिर भी जाएगी, अगर सपोज आधे पे भी आ जाएगी घुटने तक, हाँ, तो ये आपका ये मैसेज पहुंच जाएगा सामने वाले को, जिस पर भी आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में डाला हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। हाँ, और क्या पसंद आया इस बाइक के अंदर आपको? इस बाइक की बात करूँ भाई, एक तो इसका पावर सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने 250 सेगमेंट में देखो मैंने ड्यूक रन कर ली, रॉनिन चला ली मैंने, NS 250 चला ली, ठीक है, और बात करूँ जिक्सर भी चला दी है, तो 250 सेगमेंट में इसकी पावर मेरे को बेस्ट लगी, सबसे बेस्ट। क्योंकि अगर आप इसको इनिशियल देखोगे तो सब आप मान चलोगे ये 0 to 60 आपका 3 सेकंड से भी कम, दो सेकंड में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो ये तो मतलब मानना पड़ेगा। हाँ, सेगमेंट के हिसाब से बेहतरीन चीज़ आपको सेगमेंट के हिसाब से बेहतरीन है, और ऊपर से लुक्स दूसरी चीज़ जो मेरे को इसका बहुत बढ़िया लगा कि जिसकी वजह से मैंने इसको लिया। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँगा भाई, सबसे मेनली जो चीज़ है बाइक में ना, फीचर्स ऑलमोस्ट सारे हैं, बस दो चीज़ें छोड़ के, क्विक शिफ्टर के और ट्रैक्शन कंट्रोल करके, बस। तो वो चीज़ें आप मिसिंग कर रहे हैं। वो मे बी आने वाले टाइम अपग्रेड हो जाए। लाइट्स की बात करें, लाइट को यूज़ करने का आपको मौका मिला होगा नाइट वाइट में। लाइट का रिस्पॉन्स स्टॉक कंडीशन में अभी लाइट अपनी? हाँ, अभी स्टॉक है, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा अभी। ठीक है, लाइट का रिस्पॉन्स कैसा है? भाई लाइट का रिस्पॉन्स अच्छा है। तो प्रोजेक्टर वगैरह आते हैं आई थिंक इसके अंदर, लो बीम के, हाई बीम के अंदर। हाँ, तो विजिबिलिटी प्रॉपर रहती है? विजिबिलिटी प्रॉपर है, मैंने अंधेरे में भी डाली, मैंने बाकायदा अपनी चैनल में वीडियो भी डाली हुई है। आप अगर लो बीम में देखोगे, हाई बीम में देखोगे, प्रॉपर आपको अच्छी विजिबिलिटी है। अगर आप हाईवे पे देखो या आप एज वेल एज गलियों में देखोगे ना, तो अच्छा है वो। तो लगता है कि इम्प्रूवमेंट कराने के लिए लोग फॉगलाइट वगैरह लगवा लेते हैं, तो भाई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर सपोज मैं मान चलूँ, मैं बताऊँ जैसे कि इसका क्या है कि इसकी लाइट है वो एकदम सीधी डालती है, बिल्कुल एकदम सीधी दिखाएगी। अगर आप मान चलो कि अगर थोड़ा सा आप आगे जाओगे ना, तो गड्ढा वगैरह होगा तो उतनी जल्दी दिखता नहीं है। तो नीचे पड़नी चाहिए, वो सीधी पड़ती है। हाँ, थोड़ी सी नीचे, हल्की सी नीचे होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हल्का सा करेक्शन आई थिंक वो एडजस्ट में हो जाएगा। हाँ, वो एडजस्टमेंट होकर में भी हो सकता है, नहीं तो मैं फॉगलाइट इसलिए लगवाऊंगा क्योंकि देखो अभी तो सर्दियों में चाहिए होती है। अभी तो धुंध पड़ रही है भाई। हाँ। ये बताइए कि सस्पेंशन वगैरह की बात करें, फ्रंट में यूएसडी फॉक्स हैं आई थिंक 43 mm के हैं। हाँ, 43 mm के। तो कैसा है इनका परफॉर्मेंस? भाई टॉप नॉच है, कहीं कुछ कमी? कुछ भी नहीं आज तक। रियर की बात करें तो रियर में मोनोशॉक है। हाँ, तो जैसे कि एक्सट्रीम 125R के अंदर बोल जाते हैं उसके सस्पेंशन लीक कर जाते हैं, अक्सर हाँ। सुना है मैंने। हाँ तो इसमें क्या रहा आपका? भाई, मैं इसे ऑफ रोड भी कर चुका हूँ, यहाँ तक कि स्पीति तक ले आ चुका हूँ इस बाइक को, स्पीति ही मार चुका हूँ इस बाइक पर, तो अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ऑफ रोड जब आप इसको लेके गए थे वहाँ चलाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई ऑलमोस्ट मेरे को बढ़िया था, ओवरऑल सब बढ़िया रहा आपका? बाकी भाई आपकी हाइट क्या होगी? भाई मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच। एक बार बैठ के दिखाइए ना, इसकी हाइट क्या होगी, सीट हाइट क्या है वैसे? मेरी इसकी सीट हाइट अराउंड होगी 806 mm की होनी चाहिए। ठीक है, और ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखेंगे तो 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिल जाती है। पहले ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, गड्ढे वगैरह में कहीं लगने का कभी इशू कोई आया? भाई ऐसा कुछ नहीं आया, अब स्पीति जाओगे, स्पीति में कैसे रोड मिलता है आप लोगों को पता ही है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आई? कहीं भी नहीं। और आपकी हाइट के हिसाब से चलाने में प्रॉपर कैसा रहता है? आराम से, मैं से देखो अगर मेरे को आगे पीछे करना है, टक इन टक आउट करना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आता है। मेरा एक पैर पूरा प्रॉपर्ली पहुंच रहा है और एक से टो पहुंच रहा है आराम से। सीट के कंफर्ट की बात करें, कुशनिंग वगैरह कैसी है, लॉन्ग ड्राइव की या शॉर्ट ड्राइव की, वहाँ पे कैसा रहता है? भाई कंफर्ट की बात करूँ, राइडर की अच्छी है, पिलियन की थोड़ी सी कह सकते हो थोड़ी बेकार है। फीलिंग ही थोड़ी बेकार है, थोड़ी क्योंकि सी यार बेकार जनरली इन बाइक्स के अंदर थोड़ा सा पिलियन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्योंकि थोड़ा सा ना इसे सीट थोड़ी छोटी है, अगर एज कम्पेयर टू अगर ड्यूक पे जाओगे, ड्यूक की थोड़ी सी चौड़ी कर रखी है उसके लिए, तो वहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है अगर लॉन्ग ड्राइव हम लोग कर रहे हैं, हाँ, 300 किलोमीटर एक दिन में निकाल रहे हैं, हालांकि निकालते नहीं है इतनी जल्दी, तो क्या लगता है बंदा थक जाएगा आराम से? नहीं भाई, मैंने इसे अराउंड एक दिन में 490 या कुछ किलोमीटर चलाया था। चलाया था? हाँ,
तो सब सही था? कोई दर्द नहीं, कोई हाँ कंधों में दर्द नहीं है, कोई मेरी बैक में दर्द नहीं है, आराम से प्रॉपर्ली चला के लेके गया था। नॉर्मल जिस तरह के चलाते हैं वैसे ही रहा है। पहले सर्विस की बात कर लेते हैं। सर्विस आपने कराई है, कितनी सर्विस हो चुकी है अभी? तीनों। तीनों हो चुकी हैं। हाँ 4 फ्री होती हैं, 3 फ्री होती हैं? इसमें 3 मिलती हैं तीन आपको, 125 आवर में 4 मिलती हैं, इसमें 3 मिलती हैं। ठीक है, तो 3 फ्री सर्विस अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सर्विस एक्सपीरियंस, फर्स्ट सर्विस की बात करें तो कैसा था? भाई मेरे तीनों एक सर्विस एक्सपीरियंस बेकार है, बेकार तीनों ही है। बेकार है। ठीक है जी। कैसा रहा, मतलब कुछ तो बताइए। देखो पहले एक्सपीरियंस से सर्विस एक्सपीरियंस की बात करूँगा तो जब मैंने बाइक लिए ली थी तो मैंने अराउंड 800 पे सर्विस होती है, मैंने 700 के अराउंड करा दी थी। ठीक है। तो जो मेरा 700 पे एक्सपीरियंस था, तो दिक्कत क्या हुआ, मैंने बाइक दी, ले आके उन्होंने सर्विस कर दिया। सर्विस करने के बाद में क्या था कि इसमें इंजन ऑयल कम डाल दिया। कम डाल दिया? हाँ मतलब स्पेसिफाइड से कम डाल दिया? हाँ स्पेसिफाइड से कम डाल दिया कि 1650 ml डलना चाहिए था, 1200 ml अराउंड उन्होंने डाल दिया। तो हुआ क्या, जब मैं बाइक लेके गया तो मुझे हीट वगैरह हल्की हल्की हीट लग रही थी बाइक में। तो मैंने क्या करा, मैंने उनको कॉल करा तो उन्होंने कहा कि आप कल दिखा देना, परसों दिखा देना, आज भीड़ है पर कल भीड़ है। मैंने उठा के कंप्लेंट डाल दिया। तो कंप्लेंट टाइम में मैंने लिखा कि ये मेरा बिल है, ये सब कुछ है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सामने से जो मेरे पास मेल रिटर्न में आया कि आपके में 1200 ml ऑयल डाला है, कि वो 1200 नहीं 1600 ml ऑयल डालना चाहिए। तो हुआ क्या, जो हीरो को मैंने मेल डाली, डायरेक्ट हीरो को डाली थी। हीरो ने डायरेक्टली, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस शोरूम से बाइक लिए, तो मैंने शोरूम का नाम बताया। शोरूम को डायरेक्टली मेल गई, शोरूम वाले खुद बाइक लेके आए, लेके गए और करके गए, देके गए थे। पहला एक्सपीरियंस तो मेरे साथ ये बेकार हुआ। ठीक है। दूसरे की बात करूँगा, दूसरे में उन्होंने ज़्यादा डाल दिया। ये कैसे हुआ? और उसी शोरूम वाले ने डाला है, सेम शोरूम के सेम सर्विस सेंटर की बात करो, मैंने ये नहीं कि चेंज कराओ। तो उनका कोई बॉटल वगैरह आता होगा ना? भाई बोतल आता है, वो ये ना पता नहीं क्या करा उन्होंने, क्या नहीं करा, मुझे खुद समझ नहीं आया। मतलब थोड़ा सा शोरूम वाले वर्कर्स की या सर्विस सेंटर वाले जो वर्कर्स हैं, हाँ उनके अंदर नॉलेज की थोड़ी कमी रह नॉलेज की गई। थोड़ी कम, बहुत ज़्यादा कमी है भाई। अच्छा, इसकी सर्विस आई थिंक प्रीमियम वाला अलग होता है या फिर नॉर्मल होता है? प्रीमियम पे प्रीमियम होता है। प्रीमियम तो वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ का भी एक्सपीरियंस खराब है आपका? हाँ वहीं का तो बता रहा हूँ मैं। तो नॉर्मल में गया होता तो फिर तो बुरा हाल हो जाता। भाई नॉर्मल में तो देखो, मैं अगर नॉर्मल मेरे घर के पास में जो है, जो करता है सर्विस स्पोर्ट्स बाइक्स की, वो अच्छे से कर देता है इसकी। नॉर्मल मतलब कि अनऑथराइज वाले? हाँ अनऑथराइज वाले। ठीक है। तो पहले तो हो गई अपनी एक्सपीरियंस के खराब रहा। हाँ दूसरे में भी खराब रहा, दूसरे में ज़्यादा ऑयल डाल दिया। ठीक है। तीसरे वाले में? तीसरे में क्या हुआ कि सब कुछ सही था, ऑयल वैसे भी सही डाला। तीसरे में ऑयल फिल्टर ही नहीं था, बिना बताए मुझे ऑयल फिल्टर नहीं डाला था। जबकि ऑयल फिल्टर चेंज करना मैंडेटरी होता है आपका, क्योंकि 6000 किलोमीटर की इसकी मिनिमम रेंज है कि आपको चेंज इसकी सर्विस होती है। अब 6000 किलोमीटर में अगर आपका ऑयल फिल्टर चेंज नहीं हो रहा तो ऑयल ख़राब कर ही देगा जल्दी। उन्होंने वही ऑयल फिल्टर दोबारा डाल दिया था और उसी को मेरे को बताया भी नहीं। मैंने जब देखा बिल में ध्यान से देखा तो ऑयल फिल्टर नहीं था। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास है नहीं, आप अगले 2-4 दिन में आ रहे ना। 10 दिन तक उन्होंने पास ऑयल फिल्टर नहीं था। बताओ कोई सर्विस सेंटर ऑयल फिल्टर के बिना सर्विस कर सकता है? तो मतलब कि ऑयल फिल्टर नहीं था, ये मालूम पड़ा। और ये प्रीमिया के हाल है भाई। नॉर्मल के तो छोड़ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल शोरूम्स, नॉर्मल सर्विस सेंटर, सॉरी नॉर्मल सर्विस सेंटर्स, ये प्रीमियर के हाल। ठीक है। तो सर्विस एक्सपीरियंस आपका तीनों ही बेकार है। तीनों बेकार रहा। कॉस्टिंग की बात करें तो क्या क्या कॉस्टिंग रही अपनी? भाई मेरी पहली सर्विस की कॉस्ट थी अराउंड 1800 रुपये, सेकेंड सर्विस की कॉस्ट थी मेरी 3300 रुपये, चौथे की थी 2200 रुपये। ठीक है। तो क्या लग रहा है, वर्थ है? नहीं, ज़्यादा है? क्योंकि इन्होंने वर्थ इट इसलिए नहीं है कि देखो ऑयल की तो मानता हूँ कि ऑयल का तो मिनिमम एक रेंज होती है, क्योंकि कोई सी बाइक लो इसमें सिंथेटिक डलता है, सिंथेटिक थोड़ा महंगा ही आता है। जो इन्हों का आपका इसकी बात करता हूँ, ब्रेकिंग की बात करता हूँ, ब्रेक क्लीनिंग के 600 रुपीज़ लेते हैं। क्लीनिंग के ओनली? हाँ ओनली क्लीनिंग 600 रुपीज़। तो जो कि मैं अगर बाहर से कहीं से कराऊंगा ना थोड़ा इससे, वो 100 रुपये में कर के देता है। वो जबकि वही वो काम करता है, उससे बेटर लेते तरीके से काम करके देते बहुत प्यार से काम करके देगा और अच्छे से साफ सुथरे तरीके से काम करके देंगे। मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूंगा, देखो एक चीज़ और है इस बाइक के अंदर में, जो बंदा स्प्लेंडर की सर्विस कर रहा है वो इसकी भी सर्विस कर रहा होगा। तो क्या लगता है, ट्रेनिंग वगैरह नहीं दे रखी हीरो ने या फिर? मे भी मुझे ट्रेनिंग का थोड़ा गैप लग रहा है। तो मतलब हीरो की तरफ से थोड़ा सा है कि ये ट्रेनिंग का गैप है कि सामने से वो बंदा मुझे मेल करके बता रहे हैं कि इतनी ऑयल डलता है। ये चीज़ आप अगर डायरेक्टली सर्विस सेंटर के जो आपके टेक्नीशियन है, जो मैकेनिक है, उसको बताओगे तो बेटर ही रहेगा ना, किसकी बाइक जल्दी से खराब नहीं होगी यार। सही बात है। मतलब कि आपको ऊपर से ही सिस्टम को ठीक करना है, तभी वो नीचे तक आके ठीक होगा। और इस चीज़ को सुधार करेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि भाई बाइक हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसको जब सर्विस में ऐसी दिक्कतें आएंगी तो बंदा फ्रस्ट्रेट ही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बंदा पैसे खर्च करने में नहीं सोचता है कि पैसा खर्च करवा लो, जब उसको चीज़ अच्छी मिलेगी तो वो मना नहीं करेगा। इस चीज़ मामले में अगर केटीएम की बात करूँगा, अगर आप केटीएम से बोलोगे ना कि मेरा ये पेज ढीला है, वो उस पेज की जगह वो सारे पेज चेक करके देते हैं आपको। तो वहाँ पे आपका ख्याल रखा जाता है, यहाँ पे नहीं वहाँ रखा गया। यहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाता, बस यही है ठीक और है कुछ जी। नहीं है। और कुछ हम बात करें नेगेटिव वगैरह की, तो नेगेटिव वगैरह कुछ मिले हैं आपको? भाई नेगेटिव पॉइंट्स इसके ये हैं कि मैं बात करूँ, जैसे कि देखो इसमें ODB2 सेंसर्स आते हैं 2। ठीक है। तो मेरा एक सेंसर ख़राब हो गया था, तो सेंसर की बात ऑटोमेटिकली ख़राब हो गया, वो मुझे पता नहीं था किस वजह से हुआ, किस रीज़न से मुझे भी नहीं पता था। सेंसर ख़राब हुआ,
सेंसर, यहाँ तक कि सेंसर भी मंगवाने के लिए मुझे 20 दिन लगे थे, सोचो। जो कि मैंने इतना बड़ा अभी तक बोल देता कि आपका जो पीडीआई है, पीडीआई यहाँ से ज़्यादा 20 किलोमीटर दूर होगा, आई पे यू द पेमेंट, कि आप जाके किसी को थ्रू मंगा दो, पोर्टर के थ्रू या कुछ भी थ्रू। 20 दिन तक वो वहाँ पीडीआई पे पड़ा रहा, वो B2B सेंसर पे, वो उन्होंने मंगाया नहीं। मतलब पास की जगह से यहाँ तक नहीं आ पा रहा था। हाँ, यहाँ तक कि वो मंगा सकते, मैंने बोला मैं लेके आ जाता हूँ, यहाँ तक कि उन्होंने वही मना कर दिया कि भाई अगर इस दौरान मेरी बाइक में कोई भी इशू आता या कुछ भी होता तो मैं कहाँ किसके पास जाता, बताओ। मतलब ये तो उनके लिए एक तरीके से ये है कि अगर आपकी बाइक, आप इसको ले रहे हैं तो एक बाइक आप सेपरेटली और रख के चलिए, हाँ। कि वो खड़ी रहे उन चीज़ों के लिए, एंड आप दूसरी बाइक यूज़ करते रहें। हाँ ठीक है, और कुछ कमी लगी आपको? भाई, कमी बात करूँ टायर्स की, क्योंकि टायर सबसे ज़्यादा बेकार दिए थे अभी तक के। 8,000 किलोमीटर मुझे टायर चेंज कराना पड़ेगा, चेंज कराने पड़े। तो मतलब किस तरीके के टायर्स हैं जो चेंज कराने पड़ रहे हैं आपको? MRF के टायर्स आए थे, पिछले रेडियल आया था, अगला नॉन रेडियल आया था। तो अब मैंने जो चेंज कराया है प्रोडक्ट के टायर लगवाए हुए, दोनों ही रेडियल है। ठीक है। क्योंकि जो टायर्स हैं ना, टायर्स में इतने ज़्यादा कट दिखने स्टार्ट हो गए थे, यहाँ तक कि 14 पंचर निकले थे टायर में। तो मतलब चलाने का तरीका ऐसा था या फिर इनका मेरे को स्पेसिफाइड है 8,000 रुपये? आज तक एक भी पंचर नहीं हुआ था। जब पहली बार देखा तो पहली बार में 14 पंचर दिखाई दिए। 14 पंचर? चलिए भाई, तो ये सब कमियां आपको जो है इस बाइक के साथ हाँ, फील हो बस रही यही हुई है मेरे को। इन फ्यूचर जैसे कि आपने कहा कि इसके अंदर कुछ आने वाले हैं, हाँ तो क्या लगता है कि जब बाइक आएगी तो सुधार वगैरह हो जाएंगे ऐसे? भाई, सुधार तो चलो कंपनी बाइक में कर देगी, पर सर्विस सेंटर तो मेन बनता है। तो सजेशन ये रहेगा कि आपकी तरफ से कि सर्विस सेंटर मेरा सजेशन ये रहेगा, देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, कुछ कमियां हमारी तरफ से भी होती है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि सामने वाले बंदे में हम ज़्यादा बिलीव करने लग जाते हैं। हाँ, वो बिलीव ना करके आप सामने खड़े हो कराओ, क्योंकि पता क्या होता है कि सारे सर्विस सेंटर वाले क्या कहते हैं, आपने जाके अंदर बैठ जाओ, हम आपकी सर्विस करके देते हैं। हाँ, ये तो भाई हुआ था, क्योंकि जब मैं मेरी वाली बाइक में सिर्फ ऑयल चेंज करना था और एक हाँ। ऑयल फिल्टर निकालना था, हाँ, तो मुझे उसने सर्विस सेंटर वाले ने मना कर दिया कि भाई आप यहाँ मत खड़े होइए, अंदर जाके बैठिए, यहाँ अलाउ नहीं है। जबकि ऐसा कहीं रूल बुक में नहीं लिखा है कि यहाँ पे आप मत खड़ा होइए। आप अगर आपकी बाइक है, आप खुद जाके सामने खड़े होकर देख सकते हो। हाँ, और उसने जो है ऑयल डाला था वो दिखाया था मुझे, हाँ। और ऑयल फिल्टर चेंज किया था उसका मुझे पता ही नहीं कि ऑयल फिल्टर चेंज हुआ और या नहीं चेंज हुआ। किया नहीं किया, मेरे साथ ये होता, ऑयल फिल्टर चेंज ही नहीं किया था, जब बिल में आया तब देखा। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल मुझे भी हो रहा है कि आप पता नहीं किया है कि नहीं क्योंकि किया है। और मैं अगर एज कम्पेयर टू बात करूँ, TVS की बात करूँ या और कंपनीज की बात करूँ, क्योंकि मेरे पास TVS भी है दूसरी बाइक, तो TVS वाले सामने खड़े होकर अब सारा काम कराते हैं। करा सकते हो। हाँ, तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी ये ट्रांसपेरेंसी वाली बात है। थोड़ी सी हीरो के साथ कम है कि हीरो वाले कहते हैं अंदर जाके बैठ जाओ। अगर हम बात करें ओवरऑल इस माइलेज वगैरह क्या निकालने हैं इस बाइक से आप? भाई माइलेज मेरे को जो अभी लास्ट चाहिए, जब मैं स्पीति गया था तब अराउंड आई थी 35-36 के अराउंड, ठीक है, हाईवे पे, ऑन हाईवे। ऑन हाईवे। अगर मैं वो सिटी की बात करूँ तो सिटी पे 28 से 30 के बीच में आई थी। ठीक है, तो लग रहा है माइलेज आपको सीसी के हिसाब से या फिर बाइक के हिसाब बहुत से बेस्ट है, बेस्ट है? बहुत बेस्ट है, तो माइलेज से आप सेटिस्फाइड है? बहुत ज़्यादा। मोड वगैरह आते हैं इसमें? हाँ, इसमें ABS के मोड आते हैं, ABS के मोड आते हैं, वर्किंग रहते हैं प्रॉपर? दोनों मीटर की बात करें, मीटर थोड़ा सा जैसे हमने बात की थी आउटडेटेड सा आप बता रहे हैं। नेगेटिव डिस्प्ले में आता है। हाँ, तो लगता है कि हाँ एक कमी है इसके अंदर। हाँ भाई, ये तो कमी है, ये थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, और इनके मीटर को भी चेंज करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सारी बाइक ले लो, एक्समार ले लो, अब आपकी 125 सीसी की ले लो, या तो ग्लैमर भी ले लो, सब में ऑलमोस्ट सेम जैसे डिजाइन दिखता है, थोड़ा सा अपग्रेड करना बनता है। मतलब अगर आप एक अपर सेगमेंट में जा रहे हो तो आपको फील आना चाहिए कि फील भाई आनी चाहिए कि हाँ मैंने थोड़ा कुछ अलग दिया है, अलग तो लिया मुझे है कुछ। अलग मिलना चाहिए। हाँ क्योंकि सब चीज़ एक जैसी हो जाएंगी तो फिर फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, सिर्फ इंजन ही बदल देने से वो चीज़ मालूम नहीं वो पड़ेगी। चीज़ मालूम नहीं पड़ती है। ठीक है जी। तो और अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट को आपको रेट करना हो 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? भाई मैं 10 में से 9 दे देना चाहूँगा। 9 देना चाहेंगे। 1 नंबर सर्विस का? 1 नंबर सर्विस का कम करूँगा बस। ऑलमोस्ट बाइक सब चीज़ों में अच्छी है। अगर कोई भाई प्लान कर रहा हो इस बजट के अंदर, अगेन अंडर 2 लाख रुपीज़, हाँ हम थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर देते हैं, 2 हाँ, लाख रुपए तक हाँ। लेके जाते हैं, उस बजट में अगर कोई भाई ये बाइक देख रहा हो हाँ। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? उसको ये लेनी चाहिए या किसी अदर बाइक की तरफ जाना चाहिए? भाई ये ले सकता है। मैं तो देखो सजेस्ट करता हूँ ये लो, आप बस सर्विसिंग में थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, आप अपने एरिया की सर्विस सेंटर पे जा करके पहले वहाँ जहाँ का पे फीडबैक भी ले आप लो। जहाँ पे भी सर्विस करा रहे हो, आप कहीं पे भी सर्विस कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सामने बैठे सर्विस करा रहे हो, या ट्रांसपेरेंसी, वो सामने वाला बंदा जो कर रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी है। ठीक है, थोड़ा सा बिलीव करके बिलीव कर जाता, क्योंकि देखो हम लोग बिलीव कर देते हैं, हम लोग इंडियंस की यही सबसे बड़ी बुराई मान लो, अच्छाई मान लो, कि हम लोग बिलीव कर जाते हैं सामने वाले पे और छोड़ के चले जाते चीज़ों हाँ, वो बोला भाई 4 घंटे बाद आना, 4 घंटे बाद आएंगे ले जाएंगे। बस। तो ये हो जाता है हमारा साथ। हाँ, अब इस बीच में उसको क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हमें उसने भी नहीं ऑयल भी नया डाला और पुराने भी कर दिया, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट केसेस बहुत ज़्यादा देखे हैं ये, और काफ़ी सर्विस सेंटर्स के भी देखे हैं। पता, जो ऑथराइज होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, नाम लूंगा तो वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो भाई ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस रहा है हाँ। वो ठीक ही है एक तरीके से कहा जाए, एकदम बेस्ट है। और कहीं बस सर्विस के मामले में भाई थोड़ा सा निराश हो रहे हैं तो हीरो वाले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा कंसर्न लीजिए और अपने सर्विस सेंटर की जो इश्यूज हैं वो थोड़ा सा सॉल्व करिए। हाँ। बाकी भाई का चैनल है जहाँ से हम लोगों ने कांटेक्ट किया,
भाई एक बार चैनल का नाम बता दीजिए आप। भाई मेरे चैनल का नाम है सैम कस्टम्स है। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।